साल 1994, करेक्शन, ये बात है साल 1990 से 2000 की, जब हम सब लोगों ने पहली बार और फिर बेचारे हमारे पेरेंट्स बोलते थे सो जा नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। सच में यार, क्या आराम की जिंदगी थी ना। कोई स्कूल नहीं, देर से उठो, सुबह हगने बैठो, आराम से हगो और अपना हगना होने के बाद मम्मी को आवाज लगाओ, ओ जालिमा, ओ जालिमा। और फिर बेचारी हमारी मम्मी टॉयलेट में आके बस इतना बोलती थी, चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? ये आजकल के बच्चों की तरह हमें ऐसे महंगे फोन, आईफोन वगैरह, लैपटॉप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब नहीं चाहिए होते थे। ऑल वी वांटेड वाज सबसे बेहतर बनूंगा मैं, जैसा कोई और न था। फिर हम थोड़े बड़े हो गए और हमें मालूम पड़ा कि गंगाधरी शक्तिमान है। एंड वी वर लाइक क्या? मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? फिर आगे जाके हम थोड़े ग्रीडी हो गए। अगर घर आए हुए मेहमान ऐसे खाली हाथ जाने लगते थे तो हम बोलते थे बोल माल किधर है। और अगर पैसे मिल जाते थे तो हमारी मम्मी तुरंत आती थी। बेचारे पापा उनके बर्थडे पर उनके ही पॉकेट मनी से लाया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते थे। अगर कोई और होता तो बोलता मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। अरे फिर चालू हुआ स्कूल, और स्कूल की बात तो बिल्कुल अलग थी। जैसे ही टीचर कोई सवाल पूछती थी, कुछ टॉपर बच्चे, और अगर कभी क्लास में बोर हो गया तो एक ही तरीका था, टीचर को जाके बस इतना बोलना, मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आया यार, मेरे प्लीज। चल घर जाके करना। नहीं, घर तक नहीं जाऊंगा, मेरा निकल जाएगा, प्लीज मैं यहाँ कर लेता हूँ गटर में, समझ आ कर। फिर टीचर बोलती थी 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। अगर टीचर कहती थी कि शोर मत मचाओ तो हमारे बैक बेंचर्स बोलते थे मचाएंगे। और अगर किसी दिन हम सब लोग गलती से भी पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ गए और अगर टीचर आ गया तो उसे लगता था किसी दूसरे का कोली में आ गए बाबा। ये सोता रे, सॉरी यार, सोता रे। चल विसर लो रे। अगर थोड़े से भी बाल लंबे हो गए तो सब टीचर बोलते थे लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो। और अगर किसी दिन कोई टीचर आके बोले कि आज पढ़ाई नहीं होगी, सब लोग लाइन बना के ग्राउंड पे चलो, तो हम सब तो भैया देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। आज भी याद है जिस दिन हम सब ने अपना पहला फाउंटेन पेन खरीदा था। हम सब तो भैया ऐसे हो गए थे कि एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। फिर आया भैया साल कक्षा 10वीं का। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। फिर पूरे साल भर पढ़ाई की और फिर हमारा रिजल्ट आया 95%। तो पूरी फैमिली तो ऐसे हो गई थी कि और मैं तो ऐसा था कि कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो अब सवाल था कि आगे क्या करें। आपके ठीक सामने एक इंजीनियरिंग का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, ले लिया। आगे बोलो। नहीं लेना था। हाँ? फिर हुई हमारे कॉलेज की शुरुआत। और कॉलेज के प्रोफेसर तो कुछ अलग ही थे। ऐसे घूमते थे जैसे यहाँ पे सबसे कूल बंदा कौन? मैं। ये शहर किसने बसाया है? मैंने। ये लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं? और किसी दिन अगर हम लेक्चर में 1 मिनट भी लेट हो जाए तो बोलते थे निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। फिर आता था ट्रेडिशनल डे, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सारे लड़के कॉलेज जाने से पहले ऐसे करते थे कि मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। और जैसे ही कॉलेज पहुंचे सबको ऐसा लगता था कि ऐसे में बड़ा सख्त लौटना हो, लेकिन यहाँ में पिघल गया। प्रोफेसर्स एक साथ 10-10 असाइनमेंट देते थे और बोलते थे कि 3 दिन में करो। तो वी ऑल बी लाइक 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। और अगर 3 दिन बाद प्रोफेसर असाइनमेंट लेना भूल गया तो कुछ हरामखोर टॉपर्स बोलते थे तो उसको बोलना पड़ेगा ना। अरे उसको तुम प्लीज चुप रहो यार, प्लीज चुप रहो, ताकि जब प्रोफेसर पूछे तो वो बोल सके कि आज कर क्या? लेकिन हम थे। पूरे 33 सेकंड पढ़ाई करने के बाद हमारा ब्रेन हमसे बोलता था
सच में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। फिर शुरू हुए एग्जाम्स। तो एग्जाम चालू होते से ही थोड़ा सा फोकस बना और आंसर लिखना चालू किया तो एक इरिटेटिंग प्रोफेसर आके अटेंडेंस शीट दे के बोलता था, बाबा तू साइन कर रे, साइन कर। सच में यार कॉलेज लाइफ भी बहुत फनी थी। जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम तो ऐसे थे कि पर लास्ट ईयर में तो हम ऐसे हो गए थे कि मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। तो अब इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद बस एक ही सवाल था, वो अगर इंजीनियरिंग किया तो उसके बाद एमबीए करना जरूरी है क्या? एंड माय पेरेंट्स भी लाइक, अरे शास्त्र असतं ते। बट हम तो गए प्लेसमेंट को, और प्लेसमेंट के समय क्या हुआ? अरे भाई इंग्लिश में बात कर सकते हो? सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। फिर शुरू हुआ जॉब, और हमारे एक्सपेक्टेशंस थे कि पैसा ही पैसा होगा, और इंक्रीमेंट के बाद 25 दिन में पैसा डबल। पर रियलिटी में तो हमारी हालत ऐसी थी कि पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। ऑफिस में इतना काम मिला कि जी करे कि बॉस को बोलूं, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। और जब भी कोई पैसे मांगता था तो हम बोलते थे कि तुम लोगों पैसे मांग रहे हो, फकीरों से मांग रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, आराम करो। और जिन लोगों को नॉन कोर में जॉब मिला उनको हर रोज यही सुनने को मिलता है कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बट ठीक है यार, दिस इज लाइफ एंड इट इज वेरी फनी। आई मीन आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीदने के बाद नो डाउट आपको ये ट्रीटमेंट मिलेगी। बट डीप डाउन आईफोन खरीदने के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। आलो ले लो, कांदे ले लो। आज अगर मूवी के इंटरवल में अगर आप पॉपकॉर्न और एक पेप्सी खरीदने गए और बिल पूछा तो काउंटर वाला बोलेगा 40 लाख, बट हम तो बोलेंगे 150 रुपया देगा। आई नो 90s के बच्चों के वो वाले दिन अब गुजर गए कि अगर आप फोन में देख के हंसे तो आपके माँ बाप सोचते थे कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आज के जनरेशन के बच्चों के साथ अगर बात होती है तो उन्हें बोलना पड़ता है, देख क्रिश थी अच्छी मूवी थी यार, बट व्हाट, शक्तिमान वाली बात नहीं है। आजकल जब भी फेसबुक खोलो तो ऐसा दिखता है। जोमैटो से अगर कभी कोई खाना ऑर्डर कर दिया तो मम्मी बोलती है कि नकली नोट छापने का धंधा है क्या? इस उम्र में अगर ब्रेकअप हो जाए और अगर हम गाना गाएं, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, तो लड़की डायरेक्ट बोलेगी। अरे तू जा रही। अगर किसी लड़के को टिकटॉक यूज करते हुए देखे तो मन करता है कि उसे बोले औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। वेदर फोरकास्ट गलत हो रहे हैं। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी देने के बाद अगले ही दिन वेदर डिपार्टमेंट बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक? हम 90s के बच्चों ने सोशल और रियल लाइफ में अब इतना कुछ देख लिया है कि जब अब 10-12 साल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं तो उन्हें कहने को जी करता है, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। हर दिन 1 सेकंड ऐसा जरूर आता है कि जब मन करता है कि लाइफ से कहें ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। बट ठीक है यार, अभी तो हमारी असली लाइफ चालू हुई है। The next 2 years will decide whether we will rule the world or the world will rule us. और अगर कोई पूछे भी जीवन का वर्णन 3 शब्दों में, तो बस इतना ही कहना, सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है?